जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अपने दिव्य रूपों से धर्म की रक्षा करते हैं। और ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग है मोहिनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में देवता और दानव दोनों ही अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। एक ओर देवता थे और दूसरी ओर दानव। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवता और दानव दोनों पूरी शक्ति से समुद्र को मथने लगे। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, रत्न, धन, देवी देवता और अंत में निकला अमृत कलश। जैसे ही अमृत निकला, दानवों ने छल और बल से उसे छीन लिया। वे अमृत लेकर पाताल लोक की ओर भाग गए और सोचने लगे, अगर हम यह अमृत पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे और देवताओं को सदा के लिए हरा देंगे। देवता अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि दानव अमृत पी लेंगे तो संसार में अधर्म का राज हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने लीला रचाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक और दिव्य था कि दानव उसे देखकर मोहित हो गए। वे सब अपना विवेक खो बैठे। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु दानवों के पास गए और मधुर वाणी में बोले, हे वीरों, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैं बहुत सुंदर हूँ और बुद्धिमान भी। यदि तुम चाहो तो मैं अमृत को बराबर बराबर बांट सकती हूँ। दानव मोहिनी के रूप और बातों में पूरी तरह से फंस गए और उन्होंने तुरंत अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने एक चाल चली। उन्होंने देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। फिर वह अमृत बांटने लगी, लेकिन चालाकी से सारा अमृत केवल देवताओं को ही दे दिया और दानवों को कुछ भी नहीं दिया। जब तक दानव समझ पाते तब तक अमृत समाप्त हो चुका था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और लीला से दानवों को पराजित किया और देवताओं को अमृत पिलाकर उनकी रक्षा की। इस दिव्य घटना के कारण भगवान का यह रूप मोहिनी कहलाया और इसी की स्मृति में मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि बुद्धि और धर्म से ही विजय मिलती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की दिव्य कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान विष्णु का नाम जरूर लें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, नारायण नारायण।